अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफशा सिद्दीकी हंगर्स कुजीन की जानिब से। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो फटाफट तैयार हो जाती है। और व्यूअर्स, इसका नाम है चॉकलेट मैंगो बाइट्स। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, घर में तैयार कीजिएगा। मैंगोज़ का आपको पता है सीज़न ख़त्म हो रहा है, तो ये लास्ट में आप जल्दी से एक छोटी सी रेसिपी तैयार कीजिएगा। व्यूअर्स, इसके लिए यहाँ मैंने 2 अदद आम काट के रखे हैं। और ये 2 अदद आम इसलिए हैं कि एक को हम ब्लेंड करेंगे और एक के हम चंक्स जो हैं वो अपनी आइस क्यूब की ट्रे में नीचे की साइड पर लगाएंगे। यहाँ पर मेरे पास 2 तरह की चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट है और मिल्क चॉकलेट है। आप चाहें तो कोई एक भी चॉकलेट ले सकते हैं। इनको मैं डबल बॉयलर पे नरम करूंगी जब हमें इसके अंदर डिप करना होगा। व्यूअर्स, इसके अलावा यहाँ पर इसमें कंडेंस मिल्क ऐड होगा, जिसकी मैं रेसिपी आपको पहले ही दे चुकी हूँ। ये होममेड कंडेंस मिल्क है, मैंने बनाकर फ्रिज में रखा हुआ है। तो व्यूअर्स, हम अब क्या करेंगे कि जो एक अदद हमारा आम है उसके अंदर हम 4 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क इसमें ऐड करेंगे। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर 4 टेबल स्पून हम इसमें फुल क्रीम मिल्क भी ऐड करेंगे। देखिए व्यूअर्स, कितना ज़बरदस्त सा हमारा कंडेंस मिल्क जो है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये रेडी है व्यूअर्स। अब इसके अंदर हम 4 टेबल स्पून जो मैंने आपको बताया था फुल क्रीम दूध है, इसमें आपको थोड़ी सी क्रीम भी नजर आई होगी, ये मैंने इसमें ऐड किया। अब मैं इसे अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूंगी। ये देखिए, इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी और उसके बाद हम इसको आइस क्यूब की जो ट्रे है उसके अंदर हम इसको पोर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर मैंगोज के छोटे छोटे चंक्स इसके अंदर हम नीचे रख देंगे। जी व्यूअर्स, इस तरह से हम इसके अंदर ये पोर कर देंगे। व्यूअर्स, ये देखिए, इसको मैंने कवर कर लिया है और अब मैं इसे 6 से 8 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दूंगी। जम जाएंगी तो इसके बाद हम इसको तैयार करेंगे। देखिए व्यूअर्स, ये जम चुकी हैं, रात गुजर गई है और ये अच्छे से जम चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये चॉकलेट जो है मैं इसको डबल बॉयलर के जरिए मेल्ट कर चुकी हूँ मिक्स करके, और यहाँ पर मैं इसको निकाल लूंगी सबको क्यूब्स को। और ये हमारे बड़े मजेदार से मैंगो के क्यूब्स तैयार हो चुके हुए हैं। इस तरह से आपने एक बैम्बू स्टिक लेनी है या कोई भी आप ऐसे शास्लिक स्टिक ले लीजिए और इसके जरिए आप इसके चॉकलेट में से हल्का सा डिप कीजिए। चॉकलेट गर्म नहीं होनी चाहिए ताकि ये मेल्ट ना हो। ये ठंडा होने की वजह से चॉकलेट इसके ऊपर खुद ही बहुत अच्छे से जम जाएगी, लेकिन फिर भी आप अपने पास आइस क्यूब साइड में रखिएगा ताकि आप यहाँ से इसको तैयार करके आइस क्यूब्स के ऊपर रखते जाएं तो ये और ज्यादा सख्त होकर बहुत जबरदस्त सी चॉकलेट हमारी कड़क हो जाएगी। फिर अगर आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल्स केक के लिए जो होते हैं, किसी भी किस्म की डेकोरेशन आपके पास हो कोई, तो आप उसके अंदर थोड़े से इसके ऊपर लगा सकते हैं। इसी तरह से आप ये सारी तैयार कर लीजिए। आपकी ये छोटी छोटी मजेदार चॉकलेट बाइट्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगी। व्यूअर्स, ये बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं, ये आप अपने घर पे जरूर तैयार कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।